दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्त। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग शर्मा सर जी। दोस्तों आज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं प्रणाम करता हूं। डायमंड लीडर तोमेश सर को भी मेरा प्रणाम है, सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार लीडर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। वेलकम प्रकाश सर, वेलकम। थैंक यू सर। दीजिए प्रकाश हम सबसे सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इतने जोरदार तरीके से और इतने ठीक रोज की भांति हम ठीक कॉल करते हैं, हमें उठाते हैं, हमें रिमाइंड करते हैं। तो ऐसे हमारे प्रिय साथी के लिए ठीक सबसे पहले जय जय जी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सही है सर। दोस्तों इस ठीक बेसिस सिस्टम के फाउंडर, ठीक है, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, ज्ञान मार्गदर्शक, ठीक है, श्री सोनी सर के लिए, ठीक है, डीएन शर्मा के लिए, ठीक है, आप दोनों को ठीक है नमन है, वंदन है, अभिनंदन है सर। और सारे ठीक रेड क्लब को भी मेरा ठीक है वंदन है, अभिनंदन है। और इस जूम सेशन में जितने भी हमारे एसोसिएट ठीक है रोज की बातें ठीक ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं, उन सभी प्यारे साथियों के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, उनका भी ठीक वंदन अभिनंदन है। दोस्तों मैं ठीक एमपी जबलपुर से प्रकाश ठाकुर इस जूम सेशन में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों डेली की बात ही आज हम ठीक है जूम सेशन में आए हुए हैं और ज्यादा देर ना करते हुए आज मैं ऐसे ठीक लीडर का परिचय देना चाहूंगा जिन्हें मैं बहुत ही नजदीक से जानता हूं, बहुत ही उनसे ठीक जुड़ा हुआ हूं। और उनका कर्म, उनका नेचर, उनका ज्ञान पूर्णतः ठीक हम दोनों को अच्छे से, बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से हमें पता है। तो दोस्तों हमारे एमपी ठीक एमपी से बिलोंग करते हैं, ठीक बुरहानपुर जिले से, जिला उनका ठीक जन्म स्थल है। और अभी कर्म भूमि उनकी ठीक है कहीं ना कहीं ठीक महाराष्ट्र भुसावल है। तो दोस्तों आज ऐसे ठीक लीडर को हम सुनेंगे और निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अभी तक का जो भी ट्रेनिंग सेशन था हर किसी का, उस पे कहीं ना कुछ उनकी ट्रेनिंग में आज कुछ एक्स्ट्रा हमको ठीक जानने सुनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि डायरी पेन लेके अवश्य बैठे और सभी लोग अपने अपने कैमरे को ऑन करके बैठे। आज कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान ठीक आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं ठीक अगली आवाज को, अगले ठीक प्रेजेंटर को ठीक इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है, जूम सेशन ठीक पैनल पे। तो प्लीज ठीक है श्री श्री 1008 किशोर नलगे जी कमोन स्टेज ठीक जूम पैनल पे आए और हम सभी को ठीक है जो भी आपके अंदर ज्ञान है वो हम सभी को प्रेषित करें और दें। तो प्लीज कमोन किशोर नलगे जी। धन्यवाद गुरु जी, इतना हमारा गर्म जोशी के साथ वेलकम करने के। सर जी इतना तो मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपने उस काबिल हमें समझा है। और कहीं ना कहीं आज आप ही से इस प्रेरणा को मैंने सीखते हुए यहाँ पर हम आए। और आज जो भी हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आज हमारी जितनी भी बातें हमारे सीनियर और हमारे सिस्टम के द्वारा हमें बताई गई है और उसी को हम फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचे हुए कि जहाँ से हम ट्रेनिंग लेते लेते आज ट्रेनिंग देने लायक कुछ काबिल बन चुके हैं। थैंक यू गुरु जी। वेलकम किशोर जी, वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम नागले जी। सर स्क्रीन शेयर करने की परमिशन मिल सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करें।
सर स्क्रीन दिखाई दे रही? स्टार्ट हो रही है अभी। आ रही है, स्टार्ट हो रही है। ओके, हाँ बिल्कुल आ रही है। प्ले कर लीजिए ना, बड़ा कर लीजिए। जी सर, ओके। हाँ, ये बड़ा नहीं हुआ है। एक बार ना आपने प्ले किया है, एक बार आप स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करिए, आ जाएगा उसके बाद। हाँ बिल्कुल, आ गया आ गया आ गया, सर स्लाइड शो हो गई? बिल्कुल आ गया। ऑल द बेस्ट। वेलकम सर साथियों का आज के इस जूम पैनल के अंदर। कहीं ना कहीं आज हमने इस ग्रेट मेंटेलिटी के साथ आज हम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज हम एक अच्छी सोच बनाकर इस शुरुआत हम करते हैं। तो हमारे गुरुजनों ने हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम सुबह मॉर्निंग में सभी से फिजिकली तो नहीं मिल सकते, लेकिन फेस टू फेस तो भी मिल सकते हैं, जहां से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यस, और धन्यवाद सबसे पहले तो जय सर का, जो आज इतने सुबह जल्दी उठकर ये चीजों को जल्दी से और एक्टिवली होकर आज हमें बुलाते हैं और ये कराते, कॉल करके हमें बताते हैं, तो धन्यवाद। और सबसे ज्यादा मेन आज यहाँ पर हम जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो सभी एसोसिएट हमारे, उनका भी धन्यवाद जो आज इतना संख्या में प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का किशोर नलके आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और धन्यवाद सबसे ज्यादा हमारे ग्रेट कंपनी के लीडर्स, यानी सीईओ, जिसको हम बोल रहे थे हमारे डायरेक्टर सर, जिनके आज विजन और मिशन के कारण ही हम आज इस प्लेटफॉर्म से, यानी आज इस यहाँ से करोड़ों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं दोस्तों। तो श्री रजत वर्मा सर, हरीश सोंधी सर, आज हमारे कंपनी के 5 महान डायरेक्टर सर, राज आनंद सर जी, सिद्धार्थ सहगल जी और राजपाल अरोड़ा जी, ये सभी अपने अपने जगह पे अपने अपने विजन के कारण ही आज यहाँ पर दोस्तों इंडिया की नई दोस्तों आने वाले वर्ल्ड की टॉप कंपनी बनाने में इनका आज योगदान रहेगा। और ये आज जो कंपनी हमारी 22 साल से कंप्लीट लगातार काम कर रही है और 2200 साल तक भी काम करेगी दोस्तों। उसके बाद धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे महागुरु जी, जिन्होंने आज इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, हमारे जो आज बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, इसके फाउंडर, जिनके माध्यम से और जिनके मार्गदर्शन में लाखों लोग अपना जीवन बदल रहे हैं दोस्तों, और वो भी अपना जीवन बदल चुके हैं, और उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के लाइन के हिसाब से हम काम करके यहाँ पर भी हम भी अपना जीवन बदल रहे हैं। यस या नो? यस। तो महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को भी कोटि कोटि नमन। उसके बाद हमारे ग्रेट आइकॉनिक हमारे मेन लीडर आते हैं मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, इनको भी कोटि कोटि नमन। आज इन्हीं के मार्गदर्शन से जो भी हम आज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज इन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम करके यहाँ पर आगे बढ़ रहे दोस्तों। और इसमें और भी बहुत सारे डायमंड लीडर हमारे आते हैं, जिससे डीएन शर्मा सर जी के लिए भी कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मार्गदर्शन से ही और सोनी सर जी के मार्गदर्शन से आज इतना बड़ा बीएसएस सिस्टम पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा है और विदेश में भी इसका झंडा फहरा रहा है। तो कोटि कोटि नमन डीएन शर्मा सर, तोमेश नारायण सर जी, डायमंड सर, इन सभी को, लीडरों को। और आज सोनी सर जी की एक बात है, सफल वो नहीं जो कुछ खास होता है, बल्कि सफल वही होता है जिसपे खुद पर विश्वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस के माध्यम से आज उन्होंने यही साबित करके दिखा दिया है कि सफल वो नहीं जो कुछ खास होता है, जो सफल वही होता है जिसका खुद का विश्वास होता है। और आज इसी विश्वास के कारण आज हमने बीएसएस का फिर से झंडा लहरा रहे हैं। आज शेप शॉप डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी के माध्यम से हम यहाँ पर जितने भी बीएसएस फाउंडर है, इन सभी के लिए दोस्तों एक जोरदार तालियां तो बनती है, जिन्होंने अपने खुद के विश्वास के ऊपर और आत्मविश्वास के कारण ही आज यहाँ से ये सब चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी लाइन होती है। और आने वाले दिनों के अंदर गुरुजी हम भी एक वचन देते हैं कि सर साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कंटिन्यू सर यूसीएस तक तो जरूर जाएंगे। तो दोस्तों आज मेरी अगर बात की जाए तो मैं कहीं ना कहीं मेरा नाम किशोर नलके, बेसिकली मैं बुरहानपुर से हूँ। और आज इस सिस्टम में आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिपार्टमेंट में यानी ताप्ती मिल के अंदर जॉब किया करता था। और कहीं ना कहीं आज जो भी
चीजें मैं आज बताने जा रहा हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से ही और हमारे गुरुजनों के माध्यम से ही यहाँ पर पॉसिबल हो पाया कि एक चीज एक आम इंसान से खास इंसान बनने का हमें मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं भी आज जीना, बोलते ना जिंदगी एक जीना होता है और एक काटना होता है, तो हम कहीं ना कहीं जिंदगी काट रहे होते हैं, जो हमें किसी ना हमारे सपने होते हैं ना कुछ, बस सपने होते हैं जो एक नींद में होते हैं, जो हमने सुना है आज तक। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि सपने खुली आंखों से भी देखे जाते हैं और उसे पूरे भी किए जाते हैं। तो वैसा ही सपना आज हम इस बिजनेस में लेकर आए। यस या नो? थोड़ा हैंड अप करके बता सकते हो। सपने लेकर तो हम आए ना, तो ये बिजनेस हमारा पूरा सपने के ऊपर है। लेकिन सपने तो होना चाहिए, लेकिन सपने से पूरे कैसे कराता है ये हमें ट्रेनिंग सिखाती है और हमारे लीडर सिखाते हैं, हमारे सिस्टम बताता है। यस, तो आज हम जो दिन है, आज हमारा दिन के हिसाब से हमारे गुरुजन ने हमें बताया है कि दिन के हिसाब से हमें हमारा वर्क करना चाहिए और उसी में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। सही है? तो ट्रेनिंग से पहले जैसे आज बात की जाए, अगर किसी फील्ड के अंदर, ये हमारे साथ भी मैं आप सभी के साथ बताना चाहूंगा, ट्रेनिंग से पहले हमारी लाइफ ऐसी होती है कि ना हमें कपड़े पहनने का तरीका पता होता है, ना कहाँ जाने का, बोलने का कुछ भी तरीका हमें पता नहीं होता है। यस या नो? हम अपनी लाइफ में अलग जीते हैं, जैसे हमारे जो अराउंड सर्कल में जो लोग रहते हैं उन्हीं के हिसाब से हम काम करते हैं। सही है? लेकिन ट्रेनिंग से एक आम इंसान भी एक लीडर बन सकता है दोस्तों। सीनियर हमें बनना है लीडर, तो हम चाहते हैं कि लीडर बने। सही है? लीडर वही होता है जो ट्रेनिंग से एक आम आदमी से लीडर बनता है और सीख के काम करता है। यानी बिना सीखे आप लीडरशिप नहीं हासिल कर सकते। और इसके लिए हमारे लिए फ्राइडे ट्रेनिंग का, जो जहां पर भी हमारा सिस्टम काम करता है, तो वहां पर हम फ्राइडे ट्रेनिंग लेते हैं या नहीं लेते? यस, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हो यस या नो में, जो भी। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास अगर सिस्टम है, तो सिस्टम है तो हमें सिस्टम में जाना चाहिए दोस्तों, ट्रेनिंग लेना चाहिए। उसके फायदे भी बताऊंगा अभी आगे क्या होता है। क्योंकि अगर आपको लीडर अगर बनना है, तो क्योंकि लीडरशिप जन्मजात नहीं होती, इसे सीखा जाता है, जा सकता है। अगर आपको लीडर अगर बनना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सीखा जाकर ही लीडरशिप हासिल की जा सकती है। और लीडर के पीछे आज कहीं ना कहीं आपको देखकर, हमें देखकर, आज हम भी तो हमारे लीडर को फॉलो करते हैं या नहीं करते? आज हम भी अपने लीडर को ही फॉलो करते हैं और जैसा जैसा लीडर करता है वैसे वैसे हम करते हैं ना। इसमें डुप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। लीडर अगर सही मार्ग पे चल रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है, तो हम भी उन्हीं मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ से होता है? ट्रेनिंग से दोस्तों। और ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे अंदर पूरा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, जोश आ जाता है कि हाँ, ये काम जो इम्पॉसिबल सा लगता है वो पॉसिबल होना चालू हो जाता है। क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी चीज है कि जहां से हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपनी टीम की भी जिम्मेदारी लेते हैं दोस्तों। अब ट्रेनिंग में जाने से हमें क्या फायदा हुआ? एक स्लाइड हमारी दिख नहीं रही जो बीच में लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं। ट्रेनिंग अटेंड करने से हमारे जीवन के क्या फायदे हैं, अभी मैं एक एक करके थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारी बड़ी सोच। जहां पर हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हमारी सोच नहीं होती है कि हाँ ऐसा होता है क्या, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन बड़ी सोच ही हमारा विचार, हमारे बोलते हैं ना, जैसे हमारे थॉट्स हो गए वैसे ही हमारा एक्शन भी होता है। तो हमारे विचार भी हमारे बदलते हैं। और सर आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज है जी किशोर जी जी। सर, थैंक यू सर जी। तो विचार विचार हमारे चेंज होते हैं ट्रेनिंग में जाने से। ड्रीम्स देखने की शक्ति होती है कि हम सपने देखना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो मुझे बताइए दोस्तों, पहले हम क्या सपने देखते थे बिजनेस ज्वाइन करने से पहले? नहीं, हमारे कोई सपने नहीं, हमें कोई बताता भी नहीं था कि आप ये सपना पूरा कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे सपने देखने की जो हमारी शक्ति होती है, ट्रेनिंग से ही होती है दोस्तों। तो आज ट्रेनर बनते हैं हम। आज जैसे मैं आज इस लायक, हमारे गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ट्रेनिंग देने लायक हुआ हूँ। इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आज मैं कुछ हमारे गुरुजनों की वाणी से जो निकले हुए शब्द उसी को मैं पिरो सकूं। तो ट्रेनर बनने का भी हमें मौका मिलता है, जो आज हमारे लोकल सिस्टम में हम ट्रेनिंग देते हैं, प्लान देते हैं। समाज में मान सम्मान होता है। आज इससे पहले, इस बिजनेस से पहले हमारा लाइफ में तो हम लेते ही ये सम्मान, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके पास कोई सम्मान नहीं होता है। सही है? लेकिन यहाँ आने के बाद आप जरा सा भी छोटा सा भी अचीवमेंट लेते हो दोस्तों, तो आपको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है।
दो नहीं, चार नहीं, 40 नहीं, 4,000 लोगों के बीच में भी और 40,000 लोगों के बीच में भी दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात आती है, ये हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से ही हो पाता है। बोलने की कला, कई लोग बिजनेस ज्वाइन करने से पहले बोलते हैं कि सर हमें आपकी तरफ बोलना नहीं आता है। शायद आपको भी ये सवाल आया होगा, सही है? या हम भी सुनते हैं अच्छे अच्छे लीडरों को, खुद ही निगेटिव हो जाते हैं कि सर ये जो बोल सकते हैं वो हम नहीं बोल सकते हैं। सही है? ऐसा होता है या नहीं होता है? लेकिन दोस्तों आप अगर ट्रेनिंग अगर अटेंड करते हो तो आपकी बोलने की कला भी सुधरती है। और आज कहीं ना कहीं हम भी जो बोल पा रहे हैं इस ट्रेनिंग की बदौलत ही बोल पा रहे हैं। अपनी बातों को सही ढंग से रखने की कला भी होती है। आप अगर किसी चीज की अगर बात कर सकते हैं, आज इस मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में हमें इसका फायदा मिलता है, ट्रेनिंग से हमें हमारे जीवन के अंदर भी फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं आज हम जहां पर जिन लोगों के सामने बात नहीं कर पाते थे, उन लोगों के साथ हम अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि जब आप मोटिवेशन से भरे होते हैं, आपका अनुभव काम करता है कि इस ट्रेनिंग को लगातार अटेंड करने से हमारे जीवन में हमें क्या मिलने वाला है। सही है? आपका नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ता है तो आपके बोलने की, बात करने की शैली, सब चीजें हैं आपकी समझदारी के साथ होती है। समझदारी से ही हम आगे पे काम कर सकते हैं, क्योंकि समझदारी ही ट्रेनिंग हमें बताती है। फर्श से अर्श तक का पहुंचने का जरिया भी हमें ट्रेनिंग ही सिखाती है दोस्तों। यस या नो? जी। तो आज अगर हम यहाँ से अगर जो भी काम करेंगे और सफल हो गए, तो एक ही चीज है यहाँ पर मोस्ट हमारे लिए जीवन में, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। क्योंकि एक ही बात है यहाँ पर भी बताई गई है, जैसे आज आप देख रहे हो, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवाज जात सिल पर करत निशान। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों, जब रस्सी बार बार किसी पत्थर पर रगड़ा जाता है और पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। सही है? इसी तरह लगातार निरंतर अभ्यास से यानी कोई मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जी। तो आज अगर हम भी अगर लगातार लगातार अगर हमें बोलना नहीं आता है, आपके पास अनुभव नहीं है, जो भी चीजें जो मैंने बताई अभी आपको, वो जो भी चीज आपके पास नहीं है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ट्रेनिंग अटेंड करना होगा। और आज हम तो डेली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो एक जोरदार तालियां तो हमारे गुरुजी के लिए होना चाहिए फिर से दोस्तों, कि आज इतना सही प्लेटफॉर्म हमें दिया कि सुबह सुबह एक लगातार ट्रेनिंग हमें मिल रही है और एक एक लीडरों के माध्यम से। तो हमें हमारा लगातार हमारे लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। ट्रेनिंग से ही हम यहाँ पर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति इस काम को अगर करना रहता दोस्तों तो बहुत पहले कर चुका रहता, लेकिन सिस्टम और ट्रेनिंग जो हमारे लिए मायने रखती है, बड़ा काम करना है तो ट्रेनिंग से होता है। लेकिन दोस्तों आज हम समझ सकते हैं कि हमारा भी आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। जब जैसे हमारे हिंदू समाज के अंदर एक बताया था कि दसरा दिवाली जो हमारे लिए बहुत बड़ी यानी मायने रखती है, इसी तरह से त्योहार जिसमें हमारे मुस्लिम जी है उनके लिए भी ईद वगैरह मायने रखती है, उसी तरह से क्रिश्चियन लोग भी उनके लिए भी यानी क्रिसमस वगैरह मायने रखती है। तो दोस्तों ये सब चीजें, ये सभी समाज के लिए एक फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर भी ये हमारे लिए जीवन में बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे बीएसएस के अंदर पावर ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा, कि फंक्शन से ही हमारे विजन और रीजन क्लियर होता है। फंक्शन का महान महत्व क्या है? फंक्शन का महान महत्व है हमारे लाइफ के अंदर, समझ सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? फंक्शन से ही हम अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे सेल्फ बिलीव, आपका स्वयं का खुद का विश्वास, अगर हम जब फंक्शन अटेंड करते हैं तो हमारा स्वयं का विश्वास हमारा जागता है कि हाँ ये फंक्शन से ही हम अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है हमारे सेल्फ बिलीव की, कि बिलीफ, सेल्फ बिलीफ ही हमारा स्वयं का आत्मविश्वास हमारे लिए मायने रखता है। बाकी देखो 4 चीजें यहाँ पे बताई जाती है कि आपका कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। भगवान के ऊपर तो भरोसा है जिसको हम मानते हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। उसके बाद अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और एक एक करके सब चीजें हमारे लाइफ में भरोसा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सेल्फ बिलीफ, आपका खुद का विश्वास। और खुद का विश्वास कब आएगा? जब हम इसी तरह से फंक्शन को समझेंगे। आज हमारे कई नए लोग साथी हैं जिनको फंक्शन का इम्पोर्टेंट नहीं पता, लेकिन एक लीडर जो है उसे पता होता है कि फंक्शन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। तो हमारे ये दसरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल की तरह ही हमारा ये फंक्शन है, उससे भी कई गुना बढ़कर हम बोल सकते हैं कि इससे भी कई गुना हमारे लिए बढ़कर है। कंपनी पर बिलीव बढ़ता है
जब अगर आप फंक्शन अटेंड करते हो तो आपका सबसे ज्यादा बिलीव अपना खुद तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका कंपनी के ऊपर विश्वास हुआ, क्योंकि आप कंपनी के बारे में समझ सकते हो कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोगों को अचीवमेंट दिला रही है, इतने सारे से काम कर रही है। तो हमारे कंपनी के भी फंक्शंस होते हैं, जैसे सौभाग्य वगैरह हो चुके हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने अटेंड किए, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। और आशीर्वाद जैसे अटेंड हो चुका है। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं दोस्तों, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पर आते हैं, और ऐसे बड़े बड़े इंदिरा गांधी स्टेडियम पर ये चीजें होती है। तो यहाँ पे 40-50 हजार की एक गैदरिंग होती है। उसी फंक्शन के माध्यम से हमें ये समझता है कि हाँ, कंपनी का इतना बड़ा विजन है और कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है इतने सारे लोगों के साथ। प्रोडक्ट पर बिलीव होता है, आपका प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में हम कैसे यूज करते हैं। आज हमें 100% यूजर बताया जाता है, ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है कि हमें 100% यूजर बनना है, लेकिन जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसे क्या बढ़ेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है या गलत है। तो हमें ये चीजें भी देखना है कि हमारा कंपनी के ऊपर सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर भी बिलीव बढ़ता है जब हम जाकर कंपनी को देखते हैं, समझते हैं कि हाँ इतना बड़ा कंपनी काम कर रही है। और उससे ज्यादा मैंने BSS बिलीव। आज कई लोगों को हम ट्रेनिंग के लिए प्रमोशन करते हैं, यस या नो, फ्राइडे के लिए, लेकिन कई लोग आपकी बातों को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि व्यक्ति का सेल्फ बिलीफ नहीं बढ़ता है जब तक वो फंक्शन अटेंड नहीं करता है दोस्तों। तो एक मौका है हमारे पास कि जहां से हम सिस्टम में होने वाले एक्टिविटीज को हम उस व्यक्ति को कैसे दिला सकते हैं। जब तक उस व्यक्ति को हम फंक्शन नहीं अटेंड कराएंगे वो आपके सिस्टम में ट्रेनिंग में लगातार नहीं आता है। कई लोग हम बोलते हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं सर और एक फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन तीसरा एक पार्ट होता है हमारा स्पेयर टाइम का बिजनेस को। तो कई लोग आज हमारे बिजनेस को स्पेयर टाइम में करते हैं, जब मन हुआ, जब मूड हुआ तो किया, नहीं तो नहीं किया। लेकिन दोस्तों इससे हमें क्या मिलने वाला है? वही समझ में आता है कि बिलीव BSS सिस्टम पर नहीं है उन्हें, इसीलिए वो स्पेयर टाइम में कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में हम जब ज्वाइन कराते हैं किसी को भी तो पार्ट टाइम या फुल टाइम का ही बताया जाता है, सही है। लेकिन हम स्पेयर टाइम में करने वाले व्यक्ति और सिस्टम से जो भरोसा नहीं करते, बिलीव नहीं करते, वो दोस्तों धीरे धीरे हमारे छूटते चले जाते हैं, सही है। लेकिन दोस्तों जब आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे फंक्शन अटेंड कराते हो तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन के अंदर फंक्शन से ही व्यक्ति का सिस्टम के ऊपर बिलीव बढ़ेगा। और आप जब सिस्टम को, जब वो व्यक्ति जब समझता है, इतने बड़े अचीवमेंट को देखता है, तो वो लगातार ट्रेनिंग में भी आता है और अपने साथ ट्रेनिंग एसोसिएट और प्रोस्पेक्ट को भी लेकर आने चालू कर देते हैं। तो ये सभी चीजें कहाँ से होती है? फंक्शन से दोस्तों। विजन और मिशन, आज कई लोगों को हमने देखा है कि पार्ट टाइम में काम भी कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम के बाद विजन नहीं बना पा रहे कि हमें फुल टाइम करना चाहिए। लेकिन एक सही समय आता है जहां पर हमारे गुरुजी ने बताया कि जब पक्षी को उड़ना होता है, एक स्टोरी के माध्यम समझाना चाहूंगा विजन क्लियर करने के लिए। और चीज कि सर ने बताया था एक ट्रेनिंग के अंदर कि एक चिड़िया रहती है और उसके एक घोंसला रहता है खेत के अंदर, और उसके अंदर फसल वगैरह आती है ना, जो हमारे ज्वार वगैरह जो भी आती है, तो उसी तरह से उस फसल के अंदर वो एक घोंसला बना लेती है और उसके बच्चों को वहां पर रखती है। लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तो फसल भी ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे फसल भी बढ़ती है और एक पीक पॉइंट पर आने के बाद उसे एंड करना पड़ता है, यानी कटाई करना पड़ती है, सही है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब बच्चे को चिड़िया सिखा देती है उनको उड़ना, लेकिन बच्चे उड़ना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि जब किसान आता है और बच्चों को, मम्मी उनकी इन्हें चिड़िया बाहर को दाना लेने के लिए चले जाती है, तो उस समय उनका समय आता है कि उड़ने का। लेकिन एक किसान आता है और किसान बोलता है उनके साथ में कि कल हमारे खेत में हम परसों के दिन ये चीजों के अंदर कटाई कर देंगे और कटाई करने के बाद हमारी फसल निकल जाएगी। तो चिड़िया के सभी बच्चे सुनते हैं और सुनने के बाद आखिर मम्मी को बताते हैं कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है कि हमारा घोंसला टूटने वाला है। लेकिन मम्मी बताती है कि बेटा उससे पहले आप उड़ना तो सीख गए हो, लेकिन जल्दी से उड़ना और चालू कर दो, हमारा दूसरा घोंसला हमें तैयार करना होगा। तो यहाँ से इसी तरह से इस विजन को हम क्लियर करते हैं कि बच्चे उड़ना भी जान लेते हैं और सीख भी जाते हैं और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लेते हैं इन्हें उस खेत के कटने से पहले। तो यहाँ पर भी बिजनेस में भी हमें बताया जाता है कि फुल टाइमर भी हम यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में बिजनेस बड़ा नहीं किया जा सकता। अगर आपको फुल टाइम आकर काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, तो एक समय आता है कि हमारा लीडर हमें खुद बताता है कि अब आपके लिए सही समय है, जब आपके पास टीम भी होती है और उस समय हम इस चीजों को
आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हो, आपकी चेक की साइज बढ़ा सकते हो, आपके यानी मान सम्मान यानी सब बढ़ा सकते हो, लेकिन हम डिसीजन फंक्शन में आने के बाद विजन लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो विजन हमारा कहाँ से क्लियर होगा दोस्तों? फंक्शन से ही। तो नए नए लीडर्स वहां पर तैयार होते हैं और एक विजन बनाते हैं और मिशन के साथ काम करते हैं दोस्तों, और यहाँ से हमारी टीम का भी ग्रोथ होता है और हमारी चेक की साइज भी बढ़ती है और हमारे साथ हमारे नए नए लीडर्स भी निकल कर आते हैं। तो मेन यहाँ पर भूमिका निभाती है हमारे फंक्शंस, क्योंकि वाई क्लियर होना जरूरी है। वाई क्लियर से ही हम सब चीजें फंक्शन से ही हमें मिलने वाली है। सही है? यस यस। आगे चलते हैं, फंक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि देखो फंक्शन बहुत जरूरी है। हर लीडर का कहना होता है, आज हम देखते हैं कि हमारे लीडर हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर पास ले लीजिए, लेकिन जो नए नए लोग होते हैं उन्हें तो पता नहीं होता है। लेकिन कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है लेकिन फिर भी पास कंफर्म नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि उनको उसका विश्वास नहीं होता है। तो लेकिन अब मैं आगे बताना चाहूंगा, फास्ट ग्रोथ के लिए, आपके नेटवर्क के लिए ही ये फंक्शन होता है दोस्तों, कि आप अपने नेटवर्क में कितनी ज्यादा जल्दी अपनी टीम की साइज बढ़ा सकते हो, अपनी चेक की साइज बढ़ा सकते हो। टीम में एक माहौल और यूनिटी देने के लिए आज हम अपने स्वयं सेल्फ काम करते हैं, हमारे को पता नहीं होता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जब हमारे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं फंक्शन के अंदर, तो हमें पता होता है कि हाँ ऐसे भी लोग काम करके यहाँ से अचीवमेंट ले रहे हैं, और यहाँ से उनको सुनने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है किशोर जी, कंटिन्यू। जी हाँ किशोर जी क्लियर है। जी सर। तो टीम में एक माहौल और यूनिटी देते हैं हम, उसके साथ ज्यादा अचीवर बनाने के लिए आज आप देखिए कि फंक्शन से हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकल के आते हैं, कि हम उन्हें स्टेज पर कैसे दिलाएं, किसे उन पे भरोसा दिला के उनको वहां पर ले जाएं कि सर आप ये अपना क्वालिफिकेशन कर सकते हो। जैसे मान लो कोई फ्रेशर व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी हम बता सकते हैं कि सर अभी हमारे पास समय है 1 महीने का, और 1 महीने के अंदर हम ब्रॉन्ज भी बन सकते हैं, सिल्वर भी बन सकते हैं, और कंपनी टारगेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम क्या कराते हैं अचीवर्स बनाने के लिए दोस्तों। तो हम भी अचीवर बनते हैं, लेकिन दोस्तों इस मुठभेड़ में, इस कसमकस में दोस्तों एक अचीवर की जगह 4-4 अचीवर निकल के आते हैं। कई लोगों को हमने ये भी सुना हमारे सीनियरों को कि हम एक की उम्मीद लगा कर गए थे और 5-5 6-6 अचीवर लेकर गए हुए। हम खुद ही अचीव हुए और दूसरों को भी लेकर करा के गए अचीवमेंट के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। इसी तरह से हमें करना है टॉप अचीवर लीडर को मिलाने के लिए। आज हम कहीं ना कहीं हमारे लीडरों को सिर्फ कहाँ देख रहे हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से। लेकिन दोस्तों जब अगर हम अपने टॉप अचीवर्स को वहां पर आने जैसे लेकर जाते हैं, तो हमारे लीडरों से मिलाते हैं कि ये देखिए हमारे ये टॉप लीडर्स हैं, जिनको हम सिर्फ फोटो में दिखाया करते थे या जूम में दिखा करते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से हम उनसे देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो टीम में बिग मान सम्मान दिलाने के लिए भी हमें इसे ये काम करना है। तो जहां पर भी देखा जाता है दोस्तों कि जब भी हमारे को डेट मिल जाती है फंक्शन की, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा फंक्शन फंक्शन फंक्शन। क्योंकि आप अपने लोगों को कितने लोगों को वहां पे बिठाते हो, जिस लीडर की जितनी ज्यादा टीम वहां पर बैठी है दोस्तों, उतने ज्यादा लीडर निकल कर आते हैं, उतने ज्यादा उनका आगे मान सम्मान भी होता है। ये सब चीजें फंक्शन के ज्यादा लोगों को कैसे ले जाए। अब सवाल ये आता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे समझा फंक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, जैसे आप देख सकते हो फंक्शन के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन अब हम यहाँ पे समझते हैं कि फंक्शन ज्यादा लोगों को कैसे ले जाए। तो आपको बोलना नहीं है। कई लोग हमारे बिजनेस में आने के बाद हम बहुत से लोग छूट जाते हैं, जिनको हम सही तरीके से उनको मिल नहीं पाते, या फिर हमारे डीडी तो मिल जाती है लेकिन बंदा हमारा घर ही छूट जाता है। तो आप सबसे पहले पेपर वर्क करिए, पेपर वर्क होगा उसी के बाद हम आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कराना है, लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट हम प्लान दिखाने के लिए भी बनाते हैं दोस्तों, लेकिन लिस्ट हमें फंक्शन प्रमोट करने के लिए भी बनाना है। जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम कई लोगों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग करना चाहते हैं इस काम को कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो आपसे ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते। दूसरी चीज है सर, एक चीज यहाँ पे बताई जाती है फंक्शन में जैसे प्रमोट करने के लिए हमें हमारे सीनियर को भी प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, समस्या बताते हैं कि सर टिकट का प्रॉब्लम है, सर इतना महंगा है, उतना महंगा है। अरे दोस्तों आज 1500 रुपए में आज कम से कम सिस्टम से अगर बात की जाए ना, तो उस एक व्यक्ति के ऊपर 3 से 4 हजार रुपए खर्चा होता है, लेकिन 50% हमारा सीनियर, 60% हमारे सिस्टम के द्वारा उसे दिया जाता है, लेकिन कम रेट में, इतने कम इसमें दिया जाता है। आज आप देखिए दूसरी जगह, आज बच्चा जब स्कूल में जाता है, पढ़ता है, तो कई रुपया खर्चा करता है कि नहीं करता है। अपने आप पर अगर बिजनेस भी करता है
तो यहाँ पर भी छोटा सा ये रहता है। तो जैसे ही आपको पता चलती है, तो सबसे पहले आपको फंक्शन की डेट पता चलने के बाद हमें लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने के बाद एक लाइन से हमें हर व्यक्ति से मिलना है। और जो भी व्यक्ति, देखो आज भी हमारे पास समय है कि आज भी अगर हम अपनी लिस्ट बना लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो हर व्यक्ति से मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें से भी हमारे साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिनको हम छोड़ चुके थे, जो हमारे प्लान देख चुके थे। प्लानिंग के साथ काम करना है। जैसा अभी मैंने बताया, समस्या सीनियर को हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए कराना है, हमारे सिस्टम में सीनियर को अपने बुलाना है। तो हमारे पास प्रमोशन के लिए बुलाइए दोस्तों, इस तरीके से मत बुलाइए समस्या बताने के लिए कि सर हमारी प्रॉब्लम है। और जो भी हमारे एसोसिएट पहले ज्वाइन हो चुके बिजनेस, उनका सबसे पहले तो पास कंफर्म हो जाना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज हमारे जिनका पास कंफर्म हो चुका है? थोड़ा हैंड अप करके बता सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के है, कुछ लोगों का फिर भी अभी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आज ही हमारे फंक्शन की जो आज टिकट बुक करवा लीजिए। और हमारे ठाकुर सर जी, सोनी सर जी ने भी बताया हुआ है कि जब तक आप टिकट बुक नहीं कराते हो एडवांस में, तब तक ये काम बड़ा नहीं हो पा सकता। जैसे आज हमारे सर ने बताया कि हमें 10 लोगों का पास 10 लोगों के हमें टिकट हमें खुद खरीद लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक, कही बात है ना, जब तक नहीं लगेगा धन तब तक नहीं लगेगा मन। दोस्तों आज हम ट्रेनिंग प्रमोशन नहीं कर अपना ट्रेनिंग पूरा अपना पास प्रमोशन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका वहां पे कोई धन नहीं लगा है। जब तक आप अपना टिकट खरीद लीजिए दोस्तों, फिर देखिए सभी आपकी इंद्रियां पूरा काम करना चालू कर देगी। और 10 की बात कर रहे हो, 10 नहीं, हम 20 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है बिठाने की वो आप ही जानते हो, लेकिन वो आप उसको जानना नहीं चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका अभी पैसा नहीं लगा। जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा और आपने टिकट खरीद लिए दोस्तों, तो फिर आप ऑटोमेटिकली घोड़े की तरह काम करना चालू कर दोगे कि यार मुझे इस टिकट को किसको देना है, किसको देना है, किसको देना है। और इसी चक्कर में आप 10 की बात कर रहे थे दोस्तों, अपने 50 लोगों को भी बिठा सकते हो। तो ये सब चीजें एडवांस में बुक कर लेना है। हमें टिकट पहले से खरीद के लीजिए। और हमारे सिस्टम के द्वारा प्री लॉन्चिंग का भी एक हिस्सा बन सकते हैं हम। 10 टिकट लेने के बाद अगर आपको, अगर मान लो बस से या ट्रेन से कहीं से जाने में ये होती, तो आप पहले बस की टिकट भी करवा लीजिए। जब भी तो बात कही जाती है ना कि पैसा लगेगा तो काम भी ऑटोमेटिक होगा। ये बिजनेस का हमारा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और आज हमारे सुनील सर जी भी बताते हैं कि एक बार हमने भी बस ऐसी बुक कराई थी और कुछ लोगों का पेमेंट मिला, कुछ लोगों का नहीं मिला, लेकिन आज उससे कहीं गुना दोस्तों उनको आज कहाँ से कहाँ लेकर गए। आज 50 लाख की गाड़ी छोटी बात नहीं है दोस्तों, कि 50 लाख की गाड़ी मेंटेन करना। आज 2.5 करोड़ के मकान में रहते सर। तो ये सब चीजें आज उसी फंक्शन से ही उनको मिल पाया है जिन्होंने पहले एडवांस उन्होंने बुकिंग करी है। तो दोस्तों हमें भी बड़ा काम करना है या नहीं करना है? करना है। तो आप भी आज ही से विजन बना लीजिए कि आप भी, हम भी 10-10 टिकट और खरीदेंगे कि आज जब हम अपने लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। सही है? तो बस से जाना है तो बस की टिकट करा लीजिए, ट्रेन से जाना तो ट्रेन की भी बुकिंग करा लीजिए। आज हम भी हमारे ट्रेन की बुकिंग करने वाले हैं। जितने भी लोग हैं आज हम भुसावल से काम कर रहे हैं। और फ्लाइट टिकट होना तो फ्लाइट टिकट ध्यान रखिए कि जब अगर हम कोई लीडर है, जैसे मान लो पर्ल है, टोपांज है, या फिर जो भी है, वो रेड क्लब में भी तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन एक बात है कि जब अगर हमारी टीम अगर हमारे साथ आ रही है तो हमें हमारे टीम के साथ आना है। क्यों? क्योंकि टीम से ही उनको एक माहौल मिलता है कि हाँ हमारे लीडर भी हमारे साथ आ रहे हैं, और पूरा एक्टिविटी के साथ हम वहां पर आते हैं। जैसे बाहर गांव से आने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो ट्रेन से या बस से जैसे भी अपना फंक्शन के लिए आ रहे हैं या फ्लाइट से, तो आप अपने टीम के साथ आइए। टीम से आने से ही हमें वो माहौल भी मिलता है, और उस टीम का एक जुड़कर रहना, बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल से हम इस काम को कर सकते हैं। तो प्रमोशन करना है ज्यादा से ज्यादा, फंक्शन टिकट्स का मान सम्मान, अचीवर, लीडरशिप, आज ये सब चीजें हम प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, बस एक ही काम में लग जाना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस फंक्शन को हमें लोग हमारे बिठाए। हमारे लोग बैठेंगे तो हमारे चीजें होंगी। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद पेपर वर्क हो गया, एक ग्रुप मीटिंग कीजिए। ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं अपने टीम के साथ, और कई लोगों की ग्रुप मीटिंग हो चुकी होंगी। तो ग्रुप मीटिंग करिए, एक टास्क दीजिए अपने आप को कि सर मैं अपने टीम से इतने लोगों को बिठाता हूँ। जरूरी नहीं है, फ्रेशर व्यक्ति भी बिठा सकता है। जैसे आज बामोड़े जी ने ये करके दिखाया हुआ है कि अपने यहाँ से अपनी टीम से 200 लोगों को बिठाना सर एक फ्रेशर लेवल के हिसाब से 3 से 4-5 महीने के अंदर बहुत बड़ी बात है।
तो वो अपने क्षमता को जान चुके हैं। सिस्टम और सीनियर की वजह से आज सब चीजें हो पा रही है, क्योंकि हमारा सीनियर हमारे लिए, जैसे आपने 20 टास्क लिया कि सर मैं 20 लोगों को बिठाऊंगा, लेकिन हमारा सीनियर जानता है कि 40 बिठा सकता है, 50 बिठा सकता है, तो हमारे लिए बड़ा टास्क देते हैं। तो हमें उस टास्क को भी एक्सेप्ट करना है और काम करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। कई लोगों को कमिटमेंट करने के लिए बोला जाता है तो कमिटमेंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि सर कमिटमेंट पूरा नहीं होता है। अरे दोस्तों, कमिटमेंट करने के बाद ही तो हम उसको कर पाएंगे। कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमें कार्य एक्शन करना पड़ेगा, और जब हम एक्शन नहीं लेंगे, कमिटमेंट करेंगे, तो क्या हो सकता है? क्या नहीं। तो कमिटमेंट भी जरूरी है, और कमिटमेंट के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है कि आप उसमें एक्शन क्या ले रहे हो। आप घर से कमिटमेंट तो ले लेते हैं कि हम सब 20-30 कर लेंगे, लेकिन होता वही है कि हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, हम निकलते नहीं है प्रमोशन के लिए। और इसी तरह से कई लोग उस चीजों को एक्शन में लाते हैं तो वो रिजल्ट पा जाते हैं, और जो लोग एक्शन में नहीं लाते वो नहीं पा पाते। तो हमें आज से एक्शन में आना जाना है और टोटल 5 प्रमोशन पे ध्यान देना है। सही है? तो दोस्तों, आज ये तो चीजें हुई। अब मैं थोड़ा मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग से, फंक्शन से मुझे क्या फायदा मिला। सर जी, अगर आज्ञा हो तो सर एक वीडियो दिखा सकता हूँ सर? हाँ हाँ, कहिए ना। दोस्तों, जब रायपुर के अंदर एक फंक्शन हुआ था, तो मेरे लाइफ में भी इन्हें ऐसे ही आया था कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद 3 महीने मुझे हो चुके थे, और कहीं ना कहीं मैं सिस्टम सीनियर को इतना समझ नहीं पा रहा था। बस ट्रेनिंग में कभी गया कभी नहीं गया, इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं इतनी समझ पा रहा था। लेकिन दोस्तों, 3 महीने में मेरे साथ ये हुआ कि खुद का दिमाग तो हम लगाते ही बिजनेस ज्वाइन करने के बाद। 3 महीने में सर 2 लोगों की टीम थी, और जब मैं खुद भी गया और अपने साथ 2 लोगों को भी उस रायपुर के उस फंक्शन में लेकर गया, तो एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि उस फंक्शन से मैंने क्या लिखा। थोड़ा सा एक वीडियो है। वीडियो की अभी आया नहीं। हाँ अभी आप, हाँ स्क्रीन आया है अभी आपका। जी सर जी। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। फूलों की राहों से कांटों को हटा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे।
आग लगा दे पानी में, पत्थर पे फूल खिलाए, बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए। आग लगा दे पानी में, पत्थर पे फूल खिलाए, बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए। हो पूरब के सूरज को पश्चिम से उगा दे, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे। किशोर जी शानदार। बहुत बढ़िया। तुमने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, इसलिए देखो। जी सर। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं बताना चाहूंगा कि मेरा पहला इवेंट था, फंक्शन था। तो उस फंक्शन से ही मैं एक विजन ले पाया कि हाँ, जैसे आज मैं बताया गया था कि आज हम गाड़ियों के बारे में भी हमें पता नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम छोटी मोटी गाड़ियां जो देखती है उसके भी नाम नहीं होते पता हमें, 4 व्हीलर के। लेकिन जब वहां जाने के बाद पता चला कि यार ओडी भी होता है, कोई मर्सिडीज भी होता है, पहली बार सुने थे मेरे लिए। मैं मेरी बात बताना चाहूंगा, बाकी आपने तो पहले सुने होंगे तो ठीक है। लेकिन दोस्तों वहां पर जाने के बाद पता चला कि यार ओडी होती है ऐसी कोई गाड़ी, और लाखों रुपए की आती है, 50 लाख 60 लाख 1-1 करोड़ रुपए तक की। तो जब अपनी आंखों से देखा कि हाँ ऐसी भी गाड़ियां होती है, उसका फीचर तो नहीं पता था, लेकिन गाड़ी देखने के बाद विश्वास हुआ कि हाँ जो बताया जाता है वो सही है। उसके बाद जो हमारे लीडरों के बारे में बताया गया था, जिसमें हमारे जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो हमने सोनी सर जी को तो देखा नहीं था, लेकिन दोस्तों पहली बार मुलाकात हुई वहां पर सोनी सर जी से भी कि हाँ जो व्यक्ति एक्चुअल में फोटो में जो दिखाया गया वो वही है या नहीं दूसरे। यानी ये ट्रस्ट लेवल जब बढ़ा दोस्तों, बिलीव जैसे बताया ना, सेल्फ बिलीव, तो वो चीजें वहां से फंक्शन से जाने के बाद ही हमें पता चली कि हाँ ये सर जी भी होते हैं। और इतने बड़े स्टेज के ऊपर वहां पर कई लोगों को मैंने देखा डायमंड, आज डायमंड को तो हम हीरा अपनी भाषा में समझते हैं, लेकिन दोस्तों डायमंड होते क्या वहां पर, कि डायमंड की एक्चुअल परिभाषा तो ये हमारे यहाँ कि डायमंड भी यहाँ पर जो सभी चीजों से तराश के बनता है। बोलते हैं ना कि आप बड़ी बड़ी बातें करके सफल नहीं हो सकते, लेकिन छोटी छोटी बातों को फॉलो करके उसको सफल बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से डायमंड जो भी बनता है दोस्तों, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं। तो वहां पर मैंने देखा था दोस्तों कि एक पानी पूरी बेचने वाला व्यक्ति ओडी मेंटेन कर रहा है, उन्होंने अपने बारे में बताया, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ कि एक पानी पूरी बेचने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे सफल हो सकता है, पान बेचने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे सफल हो सकता है। तो ये चीजें हम क्यों नहीं हुई? आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति या बात की जाए अनपढ़ व्यक्ति भी यहाँ पर सफल हो सकता है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो बात है इस सिस्टम में, इस कंपनी के अंदर। तो जब जाके बिलीव बढ़ा कि हाँ ये फंक्शन, मैं यहाँ आके शुरुआत में मैंने तो थोड़ा आगे पीछे हो गया था कि टिकट 2000 रुपए उस समय की थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि किशोर जी आप सर ने कि आप 2000 नहीं लगा रहे हो, आप आने के बाद देखिए आपके साथ कितना बड़ा काम हो सकता है। तो मैंने कहा कि सर कैसे क्या, लेकिन बोले मैं जो चीज आपको दिखा सकता हूँ वो यहाँ पर बता नहीं सकता, तो आपको देखने के लिए तो चलना होगा। बोला जी सर चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इनकम तो कोई था नहीं, लेकिन दोस्तों पहले अरेंज करके पैसा कैसे भी करके अरेंज करके यहाँ से गया, 5 को अटेंड किया। और मेरे साथ अकेला ही नहीं गया, 2 लोगों को भी लेकर गया था दोस्तों। तो अभी फोटो लगा नहीं पाया, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट टाइम में कभी बताऊंगा। और 2 लोगों को लेकर गया था दोस्तों, लेकिन आने वाले 5 महीने के अंदर दोस्तों 50 लोगों की टीम थी मेरे पास, सिल्वर बन चुका था। तो ये चीजें जब फंक्शन से देखा, विजन क्लियर हुआ, और जब तब से ट्रेनिंग का महत्व समझ में आया कि हाँ ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। और तब से कंटिन्यू ट्रेनिंग में लगातार जा रहे हैं दोस्तों। आज ऐसा कोई दिन नहीं कि हमने ट्रेनिंग हमारे शहर में और हम जब हो और हम न गए हो, ट्रेनिंग लेते लेते या ट्रेनिंग देने लायक भी बन चुके हैं। तो ये सब चीजें इस फंक्शन की वजह से ही होता है। होता है ना कि पहला जो हमारा कोई भी चीज, जैसे आज सोनी सर जी बताते कि वो पहला फंक्शन था मेरा, कि उससे हमें मोबाइल स्मार्टफोन मिला था, तो वहां से एक भूख बढ़ गई थी स्टेज पर आने की। तो यहाँ पर भी दोस्तों जब उस फंक्शन को अटेंड किया मैंने, तो मेरी भी भूख बढ़ गई कि यार
कि अगले टाइम जब भी फंक्शन होगा तो मैं भी अपने आप को रिकॉग्नाइज करूंगा, अपने आप को सम्मानित करूंगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर हम आ ही गए हैं तो फिर मैंने बोला डरना किस बात का, हमें पूरा करके दिखाना ही है ना। सर स्लाइड शो हो रही है? स्लो शो हो रही है लेकिन फुल साइज। हाँ 1 मिनट, आप एक बार स्टॉप शेयर करके फिर ये हाँ देख सकते हैं। ठीक है। ये था मेरा JO4 करके फंक्शन हुआ था हमारे जबलपुर में। तो ये सेकंड फंक्शन था। उस सेकंड फंक्शन में मैं अपने आप को सिल्वर लेवल हासिल कर चुका था और उसी फंक्शन से एक और जो विजन बना मेरा फुल टाइम आने का, और उसी के साथ मैंने अब समझ गया था कि इस बिजनेस से बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि जब तक मैंने ट्रेनिंग अटेंड करता रहा और ट्रेनिंग अटेंड करने के साथ टीम भी काम करती रही, और एक समय आने के बाद होता वही है कि हम फुल टाइम तो आ गए, लेकिन फुल टाइम आने के बाद फिर कोरोना भी आया। तो कोरोना में बहुत से उतार चढ़ाव तो आए और हमने सभी ने देखे, लेकिन फिर भी दोस्तों फिर भी जीरो से शुरुआत किया। अभी रिसेंटली पिछले साल ही हमारा एक फंक्शन हुआ था स्वाइन एलर्जी में जबलपुर के अंदर, जीत जाएंगे हम। तो इस इवेंट के अंदर फिर शुरुआत करी जीरो से नए शहर के अंदर, और फिर कम से कम 79 लोग वहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनको हम अपने ट्रेनिंग अपना फंक्शन में जीत जाएंगे हम लेकर गए थे दोस्तों। कम से कम 600-700 किलोमीटर दूर आता है, लेकिन फिर भी हमने एक प्रण ले लिया था कि नहीं सर ट्रेनिंग अपना पास प्रमोशन तो करेंगे दमदारी से और लेकर जाएंगे। तो अभी हम भी हमारे पास भी मौका है दोस्तों, आज 1 से 1.25 महीने का, कि हमारे पास जितने ज्यादा लोगों को हम बुला सकते हैं तो बुला सके। एक वीडियो देखा था मैंने, सर ने बताया था कि उन्होंने कमिटमेंट किया था इस मेरे जैसे 1000 पास है तो सर 1000 तो मेरी टीम से बिठाऊंगा मैं। तो फिर उन्होंने बोला था कि भैया तुम कुछ स्पीकर तो नहीं आए हो, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि नहीं सर मैं स्पीकर तो नहीं आया, हाँ मैं बिठाऊंगा जरूर। और इसी कस्म उन्होंने 1600 लोगों को बिठा दिया था दोस्तों, पास कंफर्म कराकर। तो यहाँ पर भी हम भी अपना कमिटमेंट ले सकते हैं कि सर आने वाला फंक्शन जो होगा गूंज के अलावा तो सर एक बड़े स्टेडियम पर लेना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी और बिठाएंगे। यस कमिटमेंट ले सकते हो ऐसा कि छोटे मोटे स्टेडियम में सर 1500 नहीं कम से कम 5000 10,000 की गैदरिंग हम कराएंगे। तो इस तरीके से हमें कमिटमेंट लेना है इस फंक्शन का भी दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर, तो जीत जाएंगे हम। मेगा फंक्शन में हमने देखा और हमारी टीम भी कई लीडर हमारे पास निकल कर आए और आज लगातार काम करके अपने अचीवमेंट ले रहे हैं। और जब मेरा सम्मान भी हुआ था, सम्मान तो ऐसा मिलता है जैसे यहाँ पर दोस्तों हम कहीं मार्केट में जाते हैं प्याज लेने के लिए तो छिलके मिलते हैं ना फ्री में, तो वैसा हमारे पास इस बिजनेस के अंदर भी है दोस्तों कि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते तो हमारा सम्मान तो ऑटोमेटिक हमें मिलता ही है। क्योंकि हम छोटे छोटे अचीवमेंट भी हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया था, जो आपको बाहर की जो लाइफ में जिस काम में हम यहाँ बिजनेस में है उसके अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर विजन क्लियर के साथ काम होता रहा और अब आने वाले दिनों के अंदर हमारा है गूंज 16 अप्रैल 2023 को रायपुर के अंदर दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रमोट करना है, प्रमोट करके ही हम वहां पर एक बड़ी सोच और एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपकी चेक की साइज बढ़ाना है, आपको टारगेट क्वालिफाई कराना है तो गूंज को अपनी शिद्दत से उसको प्रमोशन करिए। और जो प्रमोशन करने का तरीका भी बताया अभी हमने पास प्रमोशन का, आप फॉर्म के साथ अगर किसी का काम भी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, देखो टारगेट भी हमारे सामने होना चाहिए, नहीं तो टारगेट को भूल गए हम ये भी कर रहे हैं दोस्तों। दोनों काम करो, आप किसी का फॉर्म भरा तो फॉर्म के साथ भी उसके साथ 1500 रुपए उसको ऐड कर लो कि चलो सर हम आपको एक कूपन मिलने वाला है आपको फ्री में कैसा कि 1500 इसके और 600 फॉर्म के हमारे, यानी 2100 रुपए में हम उसको बोला सकते हैं कि सर आपको ये फ्री में कॉस्ट, जहाँ से लाइफ चेंजिंग हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लोगों को मैं आपको सिर्फ इस स्लाइड में दिखाया हूँ और आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको मिल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग आने वाले, डीडी के साथ भी उसके आप ऐड कर लीजिए, डीडी के साथ भी हम कर सकते हैं। फैमिली मेंबर के साथ हॉल में ऑल लीडर को हमें बिठाना है। आज जो लीडर हमारे हैं उनको भी अकेले नहीं जाना है, हमारा अगर सम्मान होने वाला है या हमारी टीम से तो अपने फैमिली मेंबर को भी बिठाइए, जिनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि फैमिली से परेशानी, पापा मना करते हैं, कहीं जाने देते नहीं फील्ड में, और बहुत सारी चीजें आती है, वाइफ मना करती है, हस्बैंड मना करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने फैमिली मेंबर को बिठाना बहुत जरूरी है दोस्तों। रिकॉग्निशन इन मंच के ऊपर आपको लगातार सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ऑल पर्सन प्रमोट करना है, जैसे ही बताया मैंने, कोई भी काम हमारे सबसे पहले दिमाग में तो आ गया, दिमाग में आने का उसको पेपर में भी करना है। तो आज ही लिस्ट बना लीजिए, जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट बना लोगे उतना ज्यादा पास प्रमोशन करोगे। मैंने बताया अभी आपको लिस्ट ही सबसे बेहतर परिणाम देता है। बिजनेस के अंदर भी हमें
लोगों को प्लान दिखाने के लिए भी, और लिस्ट है हमें फंक्शन को लोगों को प्रमोट करने के लिए। तो आज ये लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट के फायदे देखिए, बहुत सारी चीजें हमें मिलने वाली दोस्तों इस फंक्शन के माध्यम से। तो चलते हैं प्री लॉन्चिंग के अंदर भी, और अपना पास कंफर्म करा लीजिए जिन्होंने पास नहीं कंफर्म करा है। और यहाँ से एक ही बात है, हमारे सर जी बताते हैं बेसिक का फंडा, गाड़ दे झंडा, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान और फॉलो अप, ये चीजों को भी हमें ध्यान रखना है और ये चीजों को लगातार काम करना है। ट्रेनिंग में आने से ही हमें सब चीजें मिलती है। और आज शुक्रवार का दिन है, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को ट्रेनिंग में प्रमोशन करिए ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग में लाने के बाद जैसा आज मैंने आपको कुछ थोड़ी सी वीडियोस बताए, तो वैसा आप ट्रेनिंग में दिखाइए कि दोस्तों जिनका विजन क्लियर नहीं हो पा रहा उस फंक्शन को लेने जाने के लिए, तो उसका भी फंक्शन क्लियर हो जाएगा। और 80% आपके रिजल्ट आज से ट्रेनिंग से ही निकल सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग में भी आप सिर्फ ओनली 8 स्टेप तो हमें बताना ही है शॉर्ट में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रेनिंग प्रमोशन में फंक्शन के बारे में बताइए, क्योंकि आपकी पूरी सफलता आपके फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है दोस्तों। तो थैंक यू सर जी। एक ही बात है, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है, बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो इसीलिए कभी भी कोई ट्रेनिंग को मिस ना करें, लगातार ट्रेनिंग में आइए। और थैंक यू, आपने मेरी बातों को इतनी देर तक सुना, समझा, और मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से कि मैं इस चीजों को मैं बता पाया हूँ। और अगर कुछ गलती अगर हो गई हो तो छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, बेटा समझ कर माफ कर दीजिए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं सर को बुलाना चाहूंगा। सर जी थैंक यू। बहुत बढ़िया किशोर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। फंक्शन भी प्रमोट किया, ट्रेनिंग को भी बहुत अच्छे से प्रमोट किया। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं। शानदार किशोर जी, अल्टीमेट। आपने ठीक ठीक है, ट्रेनिंग को भी बताया आपने, ठीक फंक्शन को भी बताया, है ना, और किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, किस तरीके से ज्यादा लोगों को बैठाना चाहिए।